Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 ഉയർന്നു പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാഴരുള്ള മഹത്വം പ്രഭുവേ സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ, ആരാധ്യനേ, സർവശക്തനേ, കരുണകളിൽ സമ്പന്നനേ സ്തോത്രം. നിത്യതയോടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരും വീടത്തോടെ വഴി നടത്തുന്നവരുമായ കരുണാനിധിയേ സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ സർവശക്തിമാൻ പരമേശ്വരനെ. अत्युच्च सिंहासन पर विराजमान होकर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। विश्व भर के सारे संत लोग तेरी स्तुति करते, कलीसिया तेरी स्तुति करती है, सियोन कुमारिया तेरी स्तुति करती है, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। महिमा हो राजा, महिमा 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 महिमा। पूरा स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग भी तेरी महिमा से भरपूर होकर तेरी महिमा पृथ्वी पर भी फैलाए जाए प्रभु। महिमा महिमा, प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा तेरी, प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा अब्बा तेरी। सारे सृष्टि का सृजनहार और रखवाला तू है, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा हो, प्रशंसा, तारीफ 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 तारीफ। सारी अधिकार, सारी प्रभुताएं, सारी शासनाएं अपने मुट्ठी पर रखने वाला प्रभु परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं। तारीफ तारीफ तारीफ। वंदना हो, वंदना 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 वंदना। तेरा अति पवित्र सिंहासन के सम्मुख झुकते हुए हम तेरी वंदना करते हैं। वंदना 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 वंदना। उपासना हो, उपासना उपासना उपासना। तेरे पावन चरणों में दंडवत करते हुए प्रभु जी, यीशु के चेलित पैरों को आत्मा में चूमते हुए, सारे मुकुटों को नीचे गिराते हुए हम तेरी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। हृदय की गहराई से आराधना करते हैं। आराधना 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 करते हैं, आराधना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। असीम प्रेम के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपार करुणा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद की बलियां चलाते हुए प्रभु जी हम तेरे पवित्र मोहर के मर्दगोर से प्रवेश पाकर आते हैं। ये परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के कारण है, यीशु मसीह तेरी अद्भुत कृपा के कारण है, पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत करुणा के कारण है। यीशु के छिड़काव के लहू के सामर्थ बरमाते हैं प्रभु जी। तो तैयार कर, तो तैयार कर प्रभु।
तेरी आराधना के लिए हम तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस बीच पापी को, इस बलगीर दास को, इस कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर। मुझे धोले प्रभु, अंदर बाहर मुझे धोले, मुझे शुद्ध कर प्रभु। धूल हटा दे प्रभु, दाग मिटा दे प्रभु। ये शादी के सफेद रुमाल बनकर तेरे चुने में संतोषों के साथ तेरी आराधना करना चाहता, मेरी सहायता कर। तेरे जन को तू तैयार करते जा, जो आने पर उन्हें सब तू तैयार कर प्रभु। हमें सजाओ प्रभु, हालेलुया। ऐसे याजक लोग सजाए जाते थे, वैसे वे भी प्रभु तू तैयार करके सजाओ। कितने महान अति पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी आराधना सत्य भी और पवित्रता में करने के लिए इस याजकों के संघ को भी, समाज को भी तू तैयार कर प्रभु। ताकि पूरी तैयारी से तेरी आराधना करे, हमारी आराधना खुशबूदार हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, वो सत्य में हो, पवित्रता में हो, पवित्र आत्मा में हो। स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए प्रभु। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति यहाँ बने रहे, हालेलुया। स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम बैठना चाहता प्रभु। तेरी उस पवित्र उपस्थिति के कारण पूरी इलाका पवित्र किया जाए, मकान पवित्र बन जाए, भवन पवित्र। भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। अति पवित्र परमेश्वर के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा मंडराते रहे, आराधना में तुम्हें चला आदि से अंत तक तेरा नियंत्रण बने रहे। जो तू चाहे वो तू कर। और इस आराधना का विरोध करने वाली हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा सेना को मैं यीशु के अद्भुत नाम से, परमेश्वर से पाए हुआ अधिकार और अभिषेक से बांधता, डांटता, काट देता। यस, पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना। यस लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें चलाए। यस लॉर्ड। गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, या विचार या नजर की हो, सब कुछ प्रभु जी तेरे गीत के अनुसार बचा। तेरा ही पवित्र नाम अधिक महिमा पाए। तेरे ही राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किए जाए, ऐसे स्वर्ग में किया जाए। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में तो हमसे बात ये नया स्पर्श, ये नया विषय की कामना रखते हुए बड़ी उम्मीद से तेरी उपस्थिति में बैठे। तेरा जन को तो बहुत आशीर्वाद, सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और आराधना हम तेरे ही पावन चरणों में अर्पण कर देते हैं। यीशु जी के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। इतना कर आराधना को जारी रखते हैं। मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था,
जिसे तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, उमर मेरा है, यहोवा जवाब मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास में, करुणा बनाई उसकी, आनंद तुझे करती है, यहोवा जवाब मेरा, कोई घटी तुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष ले, अभी तो आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष ले, दल दल के कीच में से दया से निकाला हमें, दल दल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ करके अपनी सामर्थ से, पाप हटाकर साफ करके अपनी सामर्थ से, आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष ले, प्रभु के सीने पर मैं सिर
करने मुझे जागोटों में जलने पाऊं ज्योति चमकाऊं मुझसे जागोटों में जलने पाऊं ज्योति चमकाऊं मुझसे आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में आत्मिक आशीष दे जीवन दिया तूने जीवन देना मैं भी जीवन दिया तूने जीवन देना मैं भी जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में आत्मिक आशीष दे अभी तो आजा हमारे बीच में आत्मिक आशीष दे 209 749 Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee.
love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. 1:8. மகிமா மகிமையை நான் கண்டேன் மகிமா தெய்வ மகிமா மகிமையை நான் கண்டேன் தாழ்ச்சையில் என்னை யோத்த மகிமா தானிறங்கி வந்த மகிமா ஆதி நடத்திடும் மகிமா தளராது எழுந்து மகிமா மகிமா தெய்வ மகிமா மகிமையை நான் கண்டேன் மகிமா தெய்வ மகிமா மகிமையை நான் கண்டேன் சத்ருவை துரத்துന്ന மகிமா ശത്രുതകറ്റുന്ന മഹിമ ശക്തികരിക്കുന്ന മഹിമ ശാപങ്ങൾ അകറ്റുന്ന മഹിമ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ ജീവജലനദിയിൽ മഹിമ ജീവനിരുന്ന മഹിമ ജീർണതയകറ്റുന്ന മഹിമ ജയത്തോടെ നടത്തുന്ന മഹിമ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ പാതയൊരുക്കുന്ന മഹിമ പാതത്തെ നയിക്കുന്ന മഹിമ പാറമേലുയർത്തുന്ന മഹിമ അവനെ നാകുന്ന മഹിമ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ സ്വർഗീയ തേജസ്സിൻ മഹിമ സന്തതം വാഴുന്ന മഹിമ സന്താപമകറ്റുന്ന മഹിമ സാഗരം വണങ്ങുന്ന മഹിമ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ മഹിമ ദൈവ മഹിമ മഹിമയെ ഞാൻ കണ്ടേൻ 3. से हम सुनते आए क्या सुनते आया प्रभु हमें हमारे लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाएंगे वो मार्ग कठिन हो सकता है वो राहों में कांटे हो सकते हैं प्रतिबंध आ सकते हैं लेकिन अगर हम परमेश्वर के संग चलते हैं हमारा चरवाहा हमारा अगुवाई करता है तो निश्चय हम
गंतव्य पे, लक्ष्य स्थान पे पहुंचाया जाएगा। ये बात को हमें माने, लेकिन हर एक के जीवन में हमेशा इतना खुशी और इतना आनंद नहीं होता। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, उनका लगता है कि परमेश्वर ने उनको भूल दिया है और उनकी विनती सब तिरस्कार किया गया है। ऐसी अवस्था जीवन में कभी कभी आता है। परमेश्वर के संत लोग के सब अनुभव ऐसा था, अनेक संतों की अवस्था ऐसा था। तो हम 13वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं, परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे बुला रहेगा? कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? How long, O Lord? How long will you forget me forever? How long will you hide your face from me? कभी कभी ऐसा लगता है दाऊद के साथ ऐसा हुआ तो मुझ पापी के साथ भी ऐसा हो सकता है। Heaven shut, ears of God blocked, and face of God turned away from me. स्वर्ग बंद पड़ा है, परमेश्वर के कान को परमेश्वर ने बंद करके रखा है और उसके मुंह को मुझसे फेर कर बैठा है। दाऊद कहते हैं कितने समय के लिए है? How long? How long? नहीं है? How long will you hide your face from me? Yeah, the realities of life cannot be wished away. मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, एक साधारण मनुष्य, लेकिन जीवन के जो ऐसे ऐसे अनुभव है वो नहीं है सोच के हम चल सकते हैं। मुझे हिंदी में बोलने का नहीं आता, विश्व में लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया, वो सब हिंदी में कैसा कहने का, ऐसे सपने का एक दुनिया में हम रह सकते हैं सोच कर ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं है। कुछ लोग कहते माया है, माया है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। दाऊद के जीवन में वो सही था, जरूरी नहीं कि आपके जीवन में है, लेकिन दाऊद को पूछना पड़ा। दाऊद निर्बंधित हुआ ये पूछने के लिए कितने समय में बाट जोता रहूं, कितने समय में इंतजार करो। तो सदा के लिए मुझको बोल दिया है कि हम चले जाते हैं वहां से, हम 31 में चले जाता, सॉरी 71 का 20-21 पढ़ता है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा, अप्रति के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। You who have made me see many troubles and calamities will revive me again from the depths of the earth. You will bring me up again. So there is no hiding of the fact that the servant of God had to pass through such pathways of life, heartbreaking experiences, such stress in life. ऐसे दबाव में आया, ऐसे दिल टूटने की अवस्था से उसको चलना पड़ा। तो परमेश्वर नहीं जानता था क्या? वो कहते कि ऐसा तूने हमें चलाया नहीं है, लेकिन there is a परंतु there, and I love this word परंतु। कई बार मैं बोला है कि ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। अरे कहानी के लिए कहाँ समय, कुछ भी चीज के लिए समय नहीं। तो एक लड़का था, जाने दो कहानी तो कहानी। एक लड़का था, वो वेटरनरी कॉलेज में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो उसको बहुत जीवन में बहुत समस्या था। मैं छोटू था, मैं 11वीं में पढ़ता था।
11th स्टैंडर्ड। तो हमारे मीटिंग में ये भी आके बैठा, पीछे बैठा, और गवाही देने का समय आया, ये मनुष्य सामने आया। उसने करीब करीब जीवन से इस्तीफा दे के बैठा था कि उसको भी आगे बढ़ने का कोई आशा नहीं रहा, क्योंकि पूरा बिगड़ गया। हम लोग कहते हैं ना, इतने सारे बैकपैकर्स है, मतलब बहुत फेल होके ऐसा आया है। अगर उम्र में भी वो बड़ा है, क्योंकि उसका ऐसा 12वीं के बाद एडमिशन नहीं मिला, इसके लिए वो डिग्री करके सब आया है। ऐसे एक मनुष्य बड़ा मोटा आदमी है, तो वो सब छोड़ दिया। उसको पता था कि अभी आगे कुछ नहीं बढ़ सकता। उसने कहा कि हमारे कॉलेज में एक परमेश्वर का दास आया, और वहां बच्चे लोग का सब क्या बोलते, प्रार्थना का सबक चलता है। हर कॉलेज में होता है ये, यहाँ पे होता है, लेकिन आप लोग नहीं जानता है इसके लिए। तो वहां इसको भी लेके जाके उधर बिठाया। वहां उस दिन वो आदमी ने कहा कि मैं एक शब्द के ऊपर आज भाषण देने वाला हूं। I'm going to speak on just one word. इसको तो अच्छा लगेगा, जल्दी का तो हो जाएगा, तो क्यों आधा मन से आके बैठा है। He said, the man who preached said, the word is but. परंतु के ऊपर भाषण है। क्या आदमी बोलते हैं, that word brought me out of my condition. मेरी अवस्था से वो शब्द उन्होंने कहा, in spite of all this, amen, God can bring me out. इन सारी चीजों के बावजूद, amen, वो मुझे उभारेगा। आमीन। Nothing can weaken his hands. कुछ भी मेरे जीवन की कठिनाई परमेश्वर के हाथ को बलहीन नहीं कर सकता। Devil cannot steal his power. उसके सामर्थ्य को दुश्मन छीन नहीं सकता। कहते तू जरूर मुझे उठाएगा। आमीन। आमीन। तू मुझे जिलाएगा, पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, और फिर कर मुझे शांति देगा। Yes, Lord. Hallelujah. The reproach, the shame, the insult will give way to glory and honor. निंदा, परिहास और लज्जा उसके जगह में महिमा और आदर होगी, सम्मान होगी। आमीन। ऐसे परमेश्वर के दास विश्वास करता। उसका कारण क्या हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम 77 में आते हैं, उसका 9 पढ़ते हैं। 77 में 9 जरूर होना चाहिए। Help us, O God of our salvation, for the glory of your name. Deliver us and atone for our sins, for your name's sake. सही पढ़ रहा हूँ? नहीं है ना? मैं क्या पढ़ना चाहिए? 77 पढ़ना चाहिए। मैं 78, 9 पढ़ा। तो गलती तो मेरा है, गलती और कौन कर चाहिए? 77 का 9 पढ़ना है। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना तो भूल गया? क्या आपने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? This man is asking God, have you forgotten? क्या परमेश्वर तूने सचमुच भूल गया? क्योंकि करुणा करना तेरा स्वभाव है, आमीन। दया बरसाना तेरा स्वभाव है, लेकिन अब क्या हुआ? Have you forgotten? नहीं, पूछते कि ये परमेश्वर तू अनुग्रह करना भूल गया? Has God forgotten to be gracious? Has he in anger? Has he in his anger shut up his compassion? इतना क्रोधित होकर क्या तू अपने दया को रोक रखा है? This is a doubt arising in the heart of a man of God. परमेश्वर के संत के हृदय में ऐसे संदेह उठता है, आगे बढ़ता है। वहां से आगे बढ़कर हम अगले अध्याय में, अगले वचन में 38-39 पर, परंतु
वो जो दयालु है उनके अधर्म को डांटता और उन्हें नष्ट नहीं करता, परंतु है वो अपने उसका अधर्मों को डांटता। So forgiving God. You're not one who delights in exposing us, dear Elizabeth. हमें नंगा करने में परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मनुष्य है, मनुष्य को बहुत मजा आता है, लेकिन परमेश्वर को एक ही आदत है कि वो जैसा आदम और हव्वा को पहनाया वैसे हमें भी पहनाएगा। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। वृक्षों के पीछे हम अपने आप को छुपाएंगे नहीं, निर्लज होकर कबूल करते हुए हम उसके समुदाय में हमारे अधर्मों को डांट देगा। We will be robed once again. आमीन। वो हमें पहनाएगा। कैसे पहनाएगा? अपने आप से हमें पहनाएगा। Clothed with Christ shall we be. यीशु क्रिस्त को पहनी है, पहन कर रखा है, ऐसा वचन में पढ़ना। We will be clothed, we will be robed with the virtues of Jesus and the glories thereof. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की खूबी, की महिमा से हम ओढ़ जाएगा। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। ये बार बार उसको ठंडा करने का क्या जरूरत है? वो ठंडा नहीं होता होगा क्या? बार बार मैं इसको प्रकोपित करता। Let the devil never deceive you by saying that now there is no hope because you repeated your mistake, your error. शैतान हमें धोखा ना दे ये कर करके अभी कोई आशा नहीं रहा, क्योंकि बार बार तूने पाप किया है। Devil is a liar. शैतान झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो झूठ का बाप है। I will go to hell. बार बार मैं पाप करता है, वो प्रकोपित होता है, उसको क्रोध को वो ठंडा भी करेगा। He knows how to cool down. The moment I confess, the moment I humble myself, the moment I truly repent, He will shower His love and mercy upon me. जैसा मैं कबूल करता, जैसा मैं झुकता, जैसा मैं पश्चाताप करता, प्रभु उसकी प्रेम और करुणा मुझ पर बरसा देगा। वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर 98 का तीसरा वचन पढ़ते हैं। उसने इस्राएल के घराने पर भी अपनी करुणा और सच्चाई की स्तुति दी। He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. The house of Israel kept on forgetting God. इस्राएल की घराना हमेशा परमेश्वर को भूलते आया। वो लोग उसकी विधियों को नहीं याद करता, उसकी व्यवस्था को भूलता। जिस परमेश्वर ने उसके महान भुजा से उनको मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आया था, उसको भूलकर अपने मार्ग में भटकते रहते थे। लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर यहोवा इस्राएल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की स्तुति। God who has loved us with an everlasting love will always remember how He loves us. Amen.
परमेश्वर जिसने हमसे सनातन काल के लिए अनादि से अनंत काल तक प्रेम किया है, वो उसको नहीं भूलेगा। आमीन। हालेलुया। That is his decision. आमीन। वो उसका निर्णय है। आमीन। यस हालेलुया। निर्णय है। आमीन। मैं आराधना करके करके स्तुति करके करके उसको प्रदर्शन लगाकर उससे प्यार नहीं करवाया। नहीं। It is his decision to love and that too with an everlasting love. उसे प्यार करने का निर्णय उसने लिया कुछ समय के लिए, सदा काल के लिए प्रेम करने का निर्णय। He will remind himself of that. वो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाता है, नहीं? पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है, नहीं? All the ends of the earth have seen the salvation of our God. अगर परमेश्वर क्रोधित होकर अपने जन को मिटाते, दूर दूर के लोग परमेश्वर की ओर के उद्धार को नहीं देखते। कैसी दिखती है? परमेश्वर का सामर्थ्य को लोग जानेंगे। आप लोगों ने साथ नहीं जाना। दुनिया परमेश्वर के सामर्थ्य को जानेंगे। देखो परमेश्वर के विरोध में लोग गुड़गुड़ाया, बलवा किया, परमेश्वर ने उसको मार दिया। God is not so much in the business of only demonstrating His power as much as showing His mercy and love. हालेलुया। परमेश्वर उसकी दया और करुणा और प्रेम प्रकट करने में दिलचस्पी रखता है। मुझको और आपको मारकर उसका सामर्थ्य प्रकट करने पर वो नहीं है। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए पूरी सृष्टि है, आकाश है, तारे हैं, सूरज है। The world will anyway acknowledge His might and power, but the world cannot digest, cannot accept that a God in heaven can receive such a wretched man like me. Embrace me, touch me, and heal this leper. दुनिया के समझ में कभी नहीं आएगा ये लाचार को, ये नीच मनुष्य को परमेश्वर कैसे अपने पास खींच लेता, कैसे आलिंगन करता, सीने से लगाता, झूमता। Oh yes. The whole world will acknowledge this. बस में आगे बढ़ता, कहाँ जाना मुझे? 105 में जाना। कोई बोलते हैं 105 में जाना, दूसरा कोई बोलते 105 में जाना, तो मैं 105 में जाएगा। वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। I might have forgotten the early days, but he will never. अपनी वाचा को सदा याद रखता। उसने अब्राहम को कह दिया, तुझ में सारे वंश के लोग आशीष पाएगा। कभी नहीं भूलता, मैं भूलता, but he doesn't forget. भाषण देने के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे को कुछ है ही नहीं। मेरे बारे में आप सुनेंगे तो आप भी लज्जित हो जाएंगे कि हमारा अगुआ ऐसे कैसा है। पूरा दिन में कुछ दुनियादारी करते, मेरा समय बिताया। इतना जल्दबाजी में ये वचन लिख के मैंने भेज दिया क्योंकि उसको लिख नहीं करता, प्रभु से माफ कर रहा है। तो समय नहीं मिला तो भी मैंने उसको खोया, भाषण देने के लिए नहीं। God says, I'm not a forgetful God. मैं नहीं भूलता बेटे, मैं नहीं भूलता, मेरे वाचा को मैं नहीं भूलता। I never forget my covenant. मैं मेरे वायदाओं को मैं नहीं भूलता। I never forget my promises. उसको स्मरण करते आया है, इसलिए वो बार बार उसको क्रोध को ठंडा करते आया है। Amen. Amen. His anger will get flared up, and you will remember His promise, founded on His eternal law, and He will once again cool down. Amen. इसको प्रकोपित करता, उसको क्रोध जलता है,
आश्चर्य होता है, लेकिन वो याद करता है अनंत प्रेम से मैंने उसे प्रेम किया है, मेरी दया और करुणा से मैंने उसको गोद लिया है, यूं उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। पिछले दिन हमने देखा था अब्राहम का मार्ग आसान नहीं था, अब हमें पता चलता है उससे क्या अनुग्रह पीढ़ी पीढ़ी के लोग मानते रहता है। Dearly beloved, no sacrifice of yours will go waste, will never be in vain. Generations will to come will keep on receiving blessings. आने वाली पीढ़ी के लोग भी उसके कारण आशीष पाते रहे। गणेश शीघ्र नहीं आता और विलंब होता, आने वाली पीढ़ी के लोग आशीष पाते रहे। अभी अब्राहम और इसहाक, अब्राहम के साथ ऐसे वाचा स्थिर करने का कारण हम पिछले दिन देख रहे हैं। अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर चलाया, परमेश्वर कहते इसके कारण, इसके कारण उसने जो वाचा बांधा उसको सदा स्मरण करता है। उसको 42 पढ़ता, मुझे उसमें से बहुत कुछ पढ़ने का था, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। उसमें बहुत कुछ लिखा है। बार बार प्रभु हाथ उठाने पर था, इस्राएल की जनता को मिटाने पर था, लेकिन बार बार वो याद करता, मैंने मेरे मित्र अब्राहम से वायदा किया है, you will be a reminder of God, amen. So sorry, reminder to God, amen. परमेश्वर को याद दिलाने वाले हैं आप, amen. वचन में लिखा है, वो मैंने नहीं लिखा, वचन में लिखा है परमेश्वर को याद दिलाने वाले जागते रहो, amen. Abraham is one, Isaac is one, Jacob is one. परमेश्वर को याद दिलाने वाला है बूढ़ा अब्राहम, परमेश्वर को स्मरण दिलाने वाला है बूढ़ा इसहाक। याकूब के कारण परमेश्वर भूल नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। He remembers his promises, and he remembers Abraham, Isaac, and Jacob. वो अब्राहम को स्मरण करता है, इसहाक को स्मरण करता है, याकूब को स्मरण करता है। लिस्ट बहुत बड़ा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब से वो खत्म नहीं होता है। लिस्ट आगे बढ़ के हम इब्रानियों को पुस्तक 11 में पढ़ता है, वहाँ भी खत्म नहीं होता। वहाँ कहते क्या कहे, बहुतों का भी जोड़ना है, आप लोगों के नाम उसमें वो लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आगे बढ़ते करीब करीब वचन खत्म हुआ क्या, अभी उत्पत्ति में चले जाते हैं। उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? God remembered him. परमेश्वर की दृष्टि से चिपक वो लोग वृक्ष के पीछे अपने आप को छुपाया। क्यों? अभी परमेश्वर के सम्मुख आने के लायक नहीं रहा, परमेश्वर के सम्मुख आने का लायक नहीं रहा, मुंह काला हो गया। लेकिन परमेश्वर उत्तर कर पाता। Even this morning he's come. आज भी उत्तर कर आया है। वो जानता मैं कहाँ, लेकिन वो सुनना चाहता मेरे मुंह से। वो चाहता कि मैं कबूल करूं, मैंने फल खाया, इसकी मना तूने किया था, मैंने खाया। सही पश्चाताप की आत्मा मैं उन लोगों में पूरा देखता नहीं है, माफ करो। स्त्री बहाना ढूंढता, सांप ने मुझको धोखा दिया,
पुरुष भी बहाना ढूंढता है, स्त्री ने मुझको खिलाया, स्त्री को तू ही ने बनाया। तो सारे गलती परमेश्वर को ऊपर है, क्योंकि सांप को ही परमेश्वर ने सृजा, वृक्ष को भी परमेश्वर ने सृजा, आदम और हव्वा को भी परमेश्वर ने सृजा है। गलती किसका है? ऐसी अवस्था में भी आधा पश्चाताप करने वाले को भी दुश्मन के नजर से बचाने के लिए पाने वाले एक प्रभु है। Amen. Amen. There is a God who is waiting for half a chance, half a chance, half a chance. आधा chance दे दो उसको, आधा chance दे दो, पकड़ लेगा वो लोग। Amen. Yes. He remembered his creation. ये कितने कितने सालों के बाद हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। But he remembered किसके लिए उनको सृजाया था, उसको याद आया। शैतान के सामने लज्जित होकर वृक्षों के पीछे छुपाने के लिए नहीं। You will not hide yourself dearly beloved. Let God's face shine upon you. तो नहीं छुपाओगे अपने आप को। परमेश्वर का मुख आपको ऊपर चमकाने पर वो है। Let the trees of your life never hinder the glory of His face. परमेश्वर की मुख की महिमा है, उसको तुम्हारे जीवन का वृक्ष को छुपाने नहीं देना। Come on! He remembers you. He remembers His purpose concerning you. तुम्हारा स्मरण करता है। He has not forgotten. He has not given up on His purpose. उसके जो दिव्य योजना है उसको उसने भूला नहीं है, वो आपके विषय में है। वो हम आगे बढ़ता है। उत्पत्ति 6:5 यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 8 हो गया। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। His eyes are wandering, looking for one man. उसके नजरे पूरा वो फिराता है, एक मनुष्य को ढूंढता है, मिल गया। Amen. उसको मनुष्य मिल गया। Amen. Yes. इंसान की भाषा में, इंसान की सोच से मैं कहता, अगर ऐसे एक मनुष्य उसको नहीं मिलता, हम और आप नहीं वो मिलते, दुनिया नहीं रहता। Once again, we would like to go back to the first verse of the first chapter of Genesis. अगर एक मनुष्य इसको नहीं मिला होता, उत्पत्ति पहला अध्याय के पहला वचन में हमें जाना पड़ेगा। धरती बडोल और सुनसान हो, अंधकार में डूब पड़ा, कभी भी जल प्रलय में डुबाया गया था और एक बार सदा के लिए नष्ट होने पर Dearly beloved, it took one Noah. You could be another Noah today. That your family may not be destroyed. Yes. That your loved ones do not perish. Looks for people. याद करता, स्मरण करता, मनुष्य क्यों सिंचाई, मनुष्य की हालत बहुत गंभीर है। लिखा है all his imaginations are wicked and sinful. सारी भावनाएं मनुष्य के तो natural thoughts, natural instincts सब बेकार है, क्योंकि शैतान के प्रभाव में है। But God knows that He can transform us. Amen. परमेश्वर जानते हो हमारे रूपांतर कर सकता है। Yes, Lord. Amen. आगे बढ़ता आज का पहला वचन पढ़ता। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। सुधि लेता, आमीन, सुधि लेता, आमीन, आमीन। आमीन। न्याय के जल पृथ्वी को पूरा
निकल दिया है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। डुबा दिया है, लेकिन परमेश्वर ने स्मरण किया। There is a family floating on the waters. Yes, धरती पर ऐसे ही बहने वाला एक परिवार है। yes, Lord. आमीन। Noah did not know where he was going. How long will be floating? और को नहीं मालूम कितना समय, how long उसने पूछा होगा परमेश्वर को। सही समय पर सुधि देने वाला परमेश्वर होता है। Amen. We have a God who remembers us at the right time. सही समय पर वो हमारा स्मरण करता है। Amen. He's our God. वो हमारा परमेश्वर है। आगे बढ़ता है। 19:29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट-पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत करे याद करता, अब्राहम को याद। How blessed we are, dear listener. On your knees, you keep on stirring the heart of God. जब आप घुटने पे है तब अब परमेश्वर को जगाता है। He remembered Abraham's face. परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया। He cannot forget the sadness, the sorrow, the agony on the face of his friend when he was trying to negotiate, when he was trying to intercede. उसने स्मरण किया अब्राहम के चेहरे को, उसका मुंह में जो दुख था, विषाद था, संकट था, जब उसके भाई लूत के लिए वो बिचवाई करता, वकालत करता, बार्गेन करता वो। Dearly beloved, he will never forget your weeping eyes or your tear-soaked cheeks. परमेश्वर तुम्हारे आंसू से भरा हुआ नैनों को और बदन को, शरीर मुंह को कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ता 30:22। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। राहेल को भी वो स्मरण करता, जलन वगैरह था उसमें। There was a spirit of jealousy. God knows our condition. But God overlooked her jealousy and rivalry. Hallelujah. When he remembered her brokenness. उसके टूटा हुआ दिल और पिसा हुआ मन को देखकर परमेश्वर उसमें जो कमियां हैं उसको भी भूलकर उसको स्मरण किया। He's out of Am I giving a license to sin? आप करने के लिए मैं लाइसेंस देने वाला हूँ। And I get a glimpse of God's heart. परमेश्वर के हृदय की झलक को देखने का प्रयास में कर रहा हूँ। That is the best I can do. मैं कभी उसके हृदय की विशालता को नहीं जानता। I will never be able to measure the depth of His love. उसके प्यार की जो गहराई है उसको मैं कभी नहीं नाप सकता। But I will grow closer and look into His heart. अब उसके समीप जाकर उसको हृदय को देखने को कोशिश करता है। God remembered. Just as He remembered Leah. हिंदी में क्या है लिया? हाँ, जैसा लिया के उसने स्मरण किया, वैसा राहेल के भी। Just as He had been merciful to others, He will be merciful to you. In His own time. जैसे परमेश्वर ने दूसरे के ऊपर करुणा बरसाया है, वैसा करुणा आपके ऊपर भी वो बरसाएगा, उसके समय में बरसाएगा। वो सुधी लेता, वो स्मरण करता, आगे बढ़ता है। निर्गमन 2:24। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को
जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। रोते कौन है? इस्राएल की जनता। कहाँ है वो लोग? मिस्र देश में। अवस्था क्या है? गुलाम है वो लोग, नहीं है? रोते हैं, छाती पीटते हैं, विलाप करते हैं। इसका स्वर तो आसमान तक चढ़ गया, विलाप का स्वर प्रभु के कानों में चढ़ गया। It triggered the memories of his promise made with Abraham, Isaac and Jacob. ये से आवाज प्रार्थना की स्वर उसके कानों में पड़ा, तो उसको याद आया अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उसने क्या वचन माना। अब्राहम को उसने कहा था तुम्हारे संतान 400 वर्ष तक मिस्र देश में गुलामी में रहेंगे, अमर उसके बाद में उन्हें चुरा कर ले आऊंगा। उसने स्मरण किया, अमर गॉड कैन नॉट लाई, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। गॉड विल नेवर फॉरगेट हिज प्रॉमिसेस, वायदा को नहीं भूलता। अमर ही नेवर ब्रेक्स हिज कवेनेंट, वाचा को वो नहीं तोड़ता। It was not their prayers clearly prayed. Their prayers will cause God to remember. उसकी प्रार्थना से नहीं छुटकारा पाया, प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने याद किया। It was not based upon their worthiness, eligibility, नहीं, उसकी योग्यता के कारण नहीं, तीव्रता से प्रार्थना किया उसके कारण नहीं। परमेश्वर ने स्मरण किया, He had not forgotten, परमेश्वर ने नहीं भूला था। Amen. If He had not made a promise with Abraham and Isaac and Jacob, I believe I have the permission to say that God could not have saved them. What was the basis? अगर परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा नहीं बांधा होता, परमेश्वर उसको बचा ही नहीं सकता। परमेश्वर अन्याय नहीं करता। Some people had earned their deliverance. कुछ लोगों ने इसके छुटकारा के लिए कीमत चुकाया था। Today you and I are justified. Today you and I are counted righteous because someone has cared to pay the price. किसी ने पूरा कीमत चुकाया, उसके आधार पर प्रभु हमारे पापों की क्षमा करता है, हमें न्याय ठहराता, धर्म ठहराता है। God remember. परमेश्वर ने याद किया अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को याद किया। छठवां अध्याय 6:5 इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कहराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। और एक बार कहता है, मैंने क्यों किया? मेरे वाचा को याद करके किया। आज प्रभु हमारे साथ, हमारे संग है। I'm not a very fragrant man. मैं खुशबूदार मनुष्य नहीं है। I'm not among the righteous people. बड़े धर्मियों में मैं नहीं गिना जाता। Not in the least in the company of holy people. पवित्र लोगों में नहीं। लेकिन प्रभु आज यहाँ क्यों है मेरे साथ? क्यों? Based on His promise. आमीन। उसने वायदा किया। आमीन। उसने वायदा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Behold, I am with you always. Amen. Yes, Lord. It's not on the strength of my prayers or my dedication. मेरी प्रार्थना के सामर्थ्य के कारण नहीं, मेरे समर्पण के गहराई के कारण नहीं। He remembers His promise. उसकी वायदा को नहीं भूलता। समझ जाते गिनती में। गिनती 10 का 9।
और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। क्या करेगा तो परमेश्वर याद करेगा? तुरहियों को सांस भूक कर फूंकना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें तुरही सब फूंक के कह रहे यहोवा को नहीं, नींद से जगाना पड़ता। ऐसे कुछ धर्म में करता है, भगवान को नींद से जगाने के लिए कितना पूजा करना पड़ता है, फिर भी वो सोते रहते, थक जाते हैं ना कि परमेश्वर को इसे जगाने के लिए इतना सब करना पड़ता है। दुश्मन है, महान दुश्मन है, सामर्थ्य है, तो ये क्यों फूकता तू? परमेश्वर के हाथ से मुझे सहायता मिला, परमेश्वर ने मुझे जीत दिलाया। बोलते इतना करोगे मैं स्मरण करूंगा। आमीन। से क्यों करते हो लोग? In spite of their weakness, they have seen the glory and power of God. कि बलहीन और कमजोरी के बावजूद भी परमेश्वर के सामर्थ और बल को देखा है, जाना है। That makes them sound the trumpets. इसलिए वो लोग तुरही फूकते हैं। तुरही फूकते दो तीन चीज के लिए फूकते हैं। तो महासमाज के लिए फूकते हैं, दूसरा लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करने के लिए फूकता है, तीसरा जब जय पाते हैं तभी फूकता है। दुश्मन आए हिम्मत से तुरही क्यों फूकते हो? स्वर्गीय सेना का दर्शन पाया। कैसे स्वर्गीय सेना? परमेश्वर ने याद किया। God has remembered. Amen. Your trumpets will cause God to remember. आपकी तुरही परमेश्वर को स्मरण करने पर निर्बंधित करेगा। Amen. मैं using human vocabulary, ये मनुष्य की भाषा में मैं बोलता, तो परमेश्वर माफ करे। You cannot force God to do anything. Amen. This is creating the right atmosphere. ये शब्द बहुत अच्छा है। परमेश्वर को कार्य करने के लिए वातावरण बना, वातावरण बना, हमारे विश्वास को प्रकट करा, हमारा आश्रय सिर्फ उस पर है, वो प्रकट करना और ये भी कबूल करना है कि वो सब कुछ कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। पहले शमूएल 1:19। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। अल्लाह की सुधि लेने वाला परमेश्वर। आमीन। निंदा कितने बोई थी, कितने परिहास के शब्द को सुनकर वो जीती थी। जीवन आसान नहीं था वो जमाने में। आखिर में उसके पास कोई उपाय नहीं था, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था उसके साथ देने के लिए, कोई महान दर्शक नहीं, साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए भी, इतना बोझ उठाकर प्रार्थना करने के लिए भी कोई नहीं। कि महिला ने निर्णय लिया कि मैं अकेला जाऊंगी। सुनने वाला एक महायाजक भी नहीं जो कहान बनना है। उसने प्रार्थना किया, आवाज भी बाहर नहीं आया। Listless, voiceless groanings of your heart are heard in heaven. आमीन, आमीन, आमीन। आवाज नहीं है, शब्द नहीं निकलता, हृदय में कराहना है, वो स्वर्ग में गूंज उड़ रहा है। आमीन। वो बोलता नहीं है, वो याद करता। किसका मुंह से वायदा निकला था? ऐसा बुढ़ा याजक दर्शन देखना कब का छोड़ दिया था, वाणी सुनना कब से बंद था, कुर्सी पर तो बैठा था।
the promises given to you, even if it is from a useless man, a wretched man, if it is based on the word of God, grab it, hold on to it. अगर प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने आपको वायदा दिया है कि इसका भी मुंह से क्यों न हो, पकड़ ले उसको, प्रभु स्मरण करेगा. God will remember, he forgets not. हम आगे बढ़ते रहे, हमें चल जाओ. नहम्याह 5:19. हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किए हैं उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख. ये नहम्याह जो है ना, बहुत कुछ त्यागा ये आदमी है. उसको राजा ने, खुसरू ने उसको बड़ा गवर्नर वगैरह बनाया था, लेकिन उसका हक को भी उसने छोड़ दिया है. वचन पढ़ेगा तो आपको बहुत कुछ मालूम. आपको तो ऐसा भी मालूम, पढ़ने की क्या जरूरत है. Whatever could have been his for the asking, उसको जो जो मिलने का हक था वो सब उसने छोड़ दिया. और उल्टा वो कहते मैंने इतने सारे लोगों को खिलाया, मैं इतने सारे लोगों को मदद किया, मुझको जो मिलना चाहिए था वो मैं मांग के लिया भी नहीं. प्रभु तू स्मरण कर. मुझे लगता नहीं ना कोई से प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं था, ऐसा मैं विश्वास करता. Why would you pray? Why would you pray, Nehemiah? Your God remembers much more than what you could list down. तूने क्यों लिख के लिस्ट बनाया, उससे अधिक हो याद रखता. Amen. Amen. Yes. Amen. Jesus. Yes. Hallelujah. उसके अनुसार नहीं प्रतिफल पाओगे, कई गुना ज्यादा पाओगे. Yeah. Amen. He will not forget you. हमें ये सब चीज अच्छा नहीं लगता कभी कभी. If somebody preaches, then people will think that ये आदमी थोड़ा चालाकी है, कुछ हमसे ज्यादा लेने के लिए कोशिश करता है. Not a drop of water offered in the name of Jesus will go without a reward. Amen. Yes. Hallelujah. बूंद पानी के. आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं आपको क्या करता. अगर मैं कहता मैं किधर भी कहता, आप लोग को मालूम नहीं आपको क्या करता. आप बड़े प्रतिफल के योग्य. You will not forget your deeds of love. तुम्हारे प्यार की जो काम है उसको वो कभी नहीं भूलेगा. Amen. You are building the house of the Lord. Amen. परमेश्वर के भवन को बांध रहे हैं आप लोग. Amen. You are cleaning the house of the Lord. और उसको शुद्ध कर रहा है. You are feeding the people of God. परमेश्वर को जल को खिला रहा है. God will remember. God will remember. बहुत से हम आगे बढ़ते हैं. तो दोबारा पहले शमूएल में वापस वही वचन लिखा है. दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आयु में चल जाओ. आयु में चल जाओ. अय्यूब 42:7. ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बात अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसा तुम लोगों ने नहीं कही. परमेश्वर को याद है, आरंभ से 42वां अध्याय तक ये महान संत लोग, ये अति पवित्र लोग, बड़े धर्मी जन वहां बैठ के परमेश्वर का तारीफ करते आए. आप लोग कान खोलते हैं. यस. हालेलुया. परमेश्वर का तारीफ के ऊपर तारीफ नहीं है. और उनको पता था ये घटिया इंसान कौन, अय्यूब. इसके कारण हंसते, इसके कारण अब मैं नहीं बोल सकता. ठीक है, ये इंसान बेकार आदमी है, वो परमेश्वर के मार्ग से हटकर चला होगा. हमारे जैसा पवित्र जीवन नहीं बिता, क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं ना. अरे 4 बंदे हैं उधर, 3 पहले और एक युवक बीच में घुस गया. अरे वो लोग पाप करने वाले लोग नहीं है, वो लोग के मुंह में कुछ छल की बात है ही नहीं है, बेकार लोग नहीं है, वो लोग अच्छे लोग हैं. अभी अय्यूब के साथ ऐसा हो रहा है.
जरूर उसने पाप किया। और वो स्थापित करने के लिए वो लोग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। तो अगर मैं परमेश्वर होता, मैं बोल गए एलीफास, अरे तुम लोग क्या बात क्या यार, इतने महीनों तक तुम लोग मेरा तारीफ को ऊपर तारीफ किया, अभी मैं प्रतिफल लेकर आया। परमेश्वर एक गंभीर बात कहता, अगर आप में हिम्मत है, नम्रता है, तो एक बात बोलो, मेरे दास के विषय में नहीं, मेरे दास के विषय में गलत बोला, ऐसे नहीं लिखा। फिर किसके विषय में गलत बोला? मेरे विषय में। मैं उसको सजा नहीं देता, तूने कहा सजा देता, मैं उसको दंड नहीं देता, तुमने सोचा मैं दंड नहीं देता। मेरे विषय में वो निष्कलंक है, वो पवित्र है, वो बेगुनाह है, वो संतों में संत है। मेरे ऊपर आरोप लगाता तुम लोग कहता मैं उसको ऐसा मानता। God had recorded every word Job had spoken, and everything his friends had spoken. परमेश्वर के स्मरण के किताब में स्वर्गदूत लोग ये लिखे गया, हर अच्छे अच्छे शब्द जो उसके मित्रों ने कहा, किसके लिए कहा है? इसको गलत स्थापित करने के लिए। Don't you dare take the name of Jesus to put someone down. किसी को नीचे गिराने के लिए यीशु के नाम का दुरुपयोग नहीं करना। उन्होंने किया, नहीं करना। परमेश्वर कहते हैं मुझे याद है, I have not forgotten. देखता कि अय्यूब ने कुछ गलत शब्द बोला, गलत शब्द नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर ही ने कहा वो निष्कलंक निर्दोष है। अय्यूब कहते मेरा गलती तो दिखा, I said you to Job, I said. And God was waiting. परमेश्वर ने इंतजार किया। ये सब कहने से पहले कुछ चीज होने का था। Job would come down on his knees. अय्यूब उठने पे आता और कहता मैं इतना ही जानता था, इतना बड़ा मुंह खोला। All his friends were speaking as if they knew God and everything concerning him. उसके मित्र लोगों ने ऐसा बात करता कि वो लोग ही परमेश्वर को सचमुच जानने वाले हैं और वो लोग परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता। लेकिन अय्यूब कहता मैंने कुछ नहीं जाना, मूर्खता से मैंने बात किया, मैंने अपने आप को जमीन पर गिराता और पश्चाताप करता। But please the heart of God. Hallelujah. अब मैं कहता माफ करना। The most innocent man on earth, if he can bring himself down to his knees and confess his hidden sins and truly repent, that will make heaven gladder, more joyful than ever before. जगत में सबसे पवित्र इंसान, निष्कलंक इंसान भी अपने आप को घुटने पे लाए, अपने छिपे हुए पापों को ऊपर पश्चाताप करे, उससे ज्यादा स्वर्ग कभी आनंदित नहीं हो सकता। Daniel gladdened the heart of God. दानियल के जैसा मनुष्य परमेश्वर को हृदय को इतना आनंदित किया। Because यीशु यही करता है, यीशु यही करता है। He identifies with you and me and keeps interceding for you and me. मेरे और आपके साथ देकर हमारे लिए वो बिचौली कर रहा है। If you can spot one man who's willing to do that, hallelujah, he rejoices over him. ऐसे एक मनुष्य भी उसको मिला है, वैसे एक काम करने वाला, जब उसको आनंदित हो तब आगे बढ़ते हैं। हम यशायाह में चले जाते हैं 44 का 21। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैं नहीं भूलूंगा इसे। तू स्मरण करने की कोशिश तो कर, तू भूल जाता, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। यस, हालेलुया। तू मेरा है, आमीन। तू मेरा है। आमीन।
ये बात को नहीं भूलना। When you are soiled your mind, जब मैला हो जाता है, कभी भी तू मेरा नहीं। When you wander away, you continue to be mine. तू भटकता तो भी तू मेरा नहीं। The second son never ceased to be the son. दूसरा लड़का कभी भी ऐसा पुत्र नहीं था, ऐसा अवस्था में नहीं गया था। उसको लेगा वो नौकर है, लेकिन पिताजी कहता है तो मेरा लाडला बेटा है। Will we hearken to his heart's voice? तो हृदय की आवाज को हम आज सुनेंगे। प्रभु कहता तू मेरा लाडला, लाडली, you're my family. I never erased your picture of my family. मेरे हृदय से मैं तेरी तस्वीर को कभी नहीं हटाया। And he can never do it anymore first. इसके लिए उसने खोद के तस्वीर बनाया। आगे बढ़ता है 49 का 15 और 16 यशायाह। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कभी कभी माँ का प्यार भी बहुत मतलबी होता है। माफ करना, mothers are so precious. माँ लोग इतने कीर्तिमान हैं। But believe it or not, I had to hear from the mouths of some mothers that they would have been happier if they didn't have such children. कुछ माँ लोग रोते हुए कहा, ऐसे बच्चे नहीं होते तो अच्छा। कुछ माँ लोग कहते कि वो मेरा नहीं है, is never mine. Go against your mother repeatedly, and love will not only diminish, but it will vanish. माँ के विरोध में काम करते रहो, उसकी प्यार कम नहीं होता, वो खत्म हो जाता। But the hound of heaven, which is the true love of God, we keep on chasing him. स्वर्ग के जो hound, शिकारी कुत्ता, उसका प्यार है, फिर पीछे नहीं। कभी तो बचपन में मैंने ये पढ़ा था, हाउंड ऑफ हेवन, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। किसने कहा उसे मुझे याद है। The love of God is the hound of heaven. स्वर्ग की शिकारी कुत्ता है, नहीं आपके पीछे चलेगा। आमीन, आमीन। आगे बढ़ता है, यिर्मयाह में चलते हैं 31 का 20। क्या अप्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। ये हिंदी वाले ना बहुत अच्छे लोग होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग होता है। इसके लिए उन्होंने ऐसा अनुवाद करके रखा है। एक्चुअली वो वचन ऐसा नहीं है। वो पूछता है कि प्रेम क्या मेरा लाडला है क्या? वो नहीं है, पूछते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है बोलेंगे तो है, ऐसा है। वो कहते हैं ये लाडला है क्या मेरा? हाँ, ये मेरा हृदय के ऐसे करीब में टुकड़ा है क्या? ये मेरा हाँ दिल का टुकड़ा। थैंक यू। हाँ, परमेश्वर बड़े अद्भुत से पूछते हैं ये क्यों इतना प्यार? वो गलती करता तो भी मैं प्यार करता, वो भटकता तो भी मैं प्यार करता। ये क्या प्यार है? The love of God amazes God's heart. मैंने कुछ कहा, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को हृदय को आश्चर्य देता है। He wonders as to why this bond, ऐसा गहरी रिश्ता क्यों है प्रेम के साथ? This is our God. His love competes with His love. उसका प्यार
उसके प्यार के साथ कंपटीशन में है। या हमारे मैनेजमेंट में सब कहते हैं कॉम्पीट विद योरसेल्फ। दूसरा कोई नहीं मिला तो अपने साथ कल में कैसे था उससे ज्यादा। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं अधिक प्रेम करूंगा, मैं अधिक प्रेम करूंगा। उसका मतलब है more of my love I will demonstrate। उसका प्रेम बढ़ते जाने वाली बात नहीं है, उसका प्रेम अधिक और अधिक आपके ऊपर बरसाएगा वो। हम मलाकी में चले जाता हूं, मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मुझे लगता है ये पुस्तक कितना बड़ा होगा, तो क्या हम लोग कितने बातें करते हैं। साफ साफ भाषण उधर रिकॉर्ड किया जाता है कि आज सुपर कंप्यूटर मुझे लगता है मुझसे वो छोटा है, माफ करना। हर संभाषण उधर नहीं, परमेश्वर के भाई भय मानने वाले और उसका सम्मान करने वाले। आर्य मंदोस उनमें मैं हूँ क्या? ये बड़ा कटआउट फ्लेक्स देकर परमेश्वर के दास रात भर रोया। उसने बोला कि ये शहर के लोग मुझको जानता, तू मुझको जानता। Random city knows me now because everywhere is fluctuates. But you know me better. तू मुझको जानता है। सच्चा परिमाणी परमेश्वर के पात्र हर एक धारणा उसकी पुस्तक में, आमीन, स्मरण की किताब में। मोर्देखाई के लिए राजा निर्बंधित हुआ स्मरण का पुस्तक खोलकर देखने के लिए। Yes, God can move the heart of a Gentile king, amen, to remember what his servant, and that to the lowest ranked servant had done. How much more the heavenly Father will remember what you had done. अगर स्वर्ग का परमेश्वर एक आजादी के राजा को निर्बंधित करता कि उस स्मरण की किताब खोले, उसके सबसे छोटे से छोटे दास ने जो किया है उसका स्मरण दिलाने के लिए, कितना ज्यादा परमेश्वर हमारा स्मरण करेगा। आमीन। God remembers, परमेश्वर याद करते हैं। अब आगे बढ़ते बहुत जल्दी। मत्ती 10:42। प्रतिफल जो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मेरा चेला जानकर, मेरा चेला जानकर करते, बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है ये सोच कर। याद है ना हाथी वाला या सूरज मिलेगा। राजा का भाई मानते थे, उसका महिमा का दर्शन करके सबसे कीमतीमान चीज या सबसे अद्भुतवान चीज जिसको आपने जीवन में देखा है, पाया, उसको चरणों में अर्पण करोगे, बड़े प्रतिफल पाओगे। These things are recorded in this book of memory, remembrance। उसके स्मरण की किताब में ऐसी चीजें लिखित है। He remembers, वो याद करता। हम लोग कब चले जाते हैं? लूका 1:7 और 13। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा
और तू उसका नाम यूहन्ना रखा। तेरा भी पढ़ा आपने? हाँ, इतना पढ़ा ना? अरे कितने बार हमने उसके ऊपर मनन किया। हम जानता है कि ये बुढ़े हो चुके थे। नहीं, उसके प्रार्थना करके उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर के स्मरण की किताब में ये रिकॉर्डेड था। You may give up. God cannot ignore. आप छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर भूल नहीं सकता। यदि तुम्हारे प्रार्थना को परमेश्वर ने याद किया है, कब का प्रार्थना था? When they were in their late 20s, they had prayed this prayer. मैं था ना, यौवन में उन्होंने ये प्रार्थना किया था, छोड़ दिया था। God had resisted, and God has always remembered, and He will bring it to pass at the right time. परमेश्वर ने कभी नहीं भूला था, परमेश्वर हमेशा याद करता था, लेकिन परमेश्वर के समय के लिए इंतजार था। If God were to answer their prayers before time, He wouldn't be there to prepare the way for the Son of God. अगर परमेश्वर पिता ने पहले ही उसके प्रार्थना सुनकर उत्तर भेजता तो यीशु जो परमेश्वर का पुत्र उसके लिए मार्ग बनाने के लिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं रहेगा। Oh, how He orchestrates, कितने सुंदर रीति से वो योजनाएं बनाते प्रबंध करता है। We may not comprehend, but we can rest assured. जरूरी नहीं है कि हमारा समझ भी आएगा, लेकिन ये यकीन से हम बच सकते हैं। No prayer has been rejected, which is prayed in the Spirit. पवित्र आत्मा में जितना भी प्रार्थना आपने किया है, एक भी तिरस्कार नहीं किया गया है। It is in His book. Amen. उसके पुस्तक में है, सही समय पर वो याद करेगा। He remembers, God remembers. आगे बढ़ता हूँ। हम यूहन्ना में चले जाते हैं, यूहन्ना 11 का 3 और 14। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे प्रभु प्रीति रखता वो बीमार। यीशु जिंदा था तब वहाँ शारीरिक रूप में चलते फिरता था, तभी भी उसका प्रिय मित्र बीमार। कभी होता क्यों उसको गाली देने का मत देना। परमेश्वर का मित्र है ना, तो परमेश्वर का मित्र है का कारण ढूंढ के आप माताफोड़ी नहीं करना। Why are we breaking our head to find out the reasons as to how people are suffering? एक उंगली बढ़ाकर सहायता करने को कोशिश करो, बाकी सब प्रभु को छोड़ दो। खबर पहुंचा दिया, Jesus seemingly did not bear this. यीशु ने कुछ ध्यान दिया ही नहीं। यीशु जगत में था, नहीं है? He didn't care, कुछ नहीं, छोड़ दो। बीमार है तो बीमार, ये क्या? आगे 13-14। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। चलो लोगों को नहीं मालूम, चलो लोग सोचते हैं कैसे लाजर मर सकता, क्योंकि यीशु का बहुत करीब का मित्र है वो। और मार्ता और मरियम बोले तो उसकी लाडलियां बड़े प्यारी नहीं है। अच्छा किया वो, करेक्ट किया। लाडलियां बोला तो उसका लेके गर्लफ्रेंड बोलेगा, इसके लिए वो बोला नहीं बेन, थैंक यू। ऐसा ऐसा इसी की बेइज्जती साथी सामने बैठा कितना अच्छा। कैसे मर सकते हैं? यीशु ने स्पष्ट कह दिया उनको, अरे वो मर गया तेरा होते हुए, but he will be raised back at my time.
मेरे समय पर वो जिलाएगा। जी यस आमीन आमीन। The Lazarus, if they continue to be in the graves, God says, wait for my timing. आमीन। अगर आपके लाजर लोग अभी भी कब्र में ही है, परमेश्वर कहता मेरे समय के लिए इंतजार करो। आमीन यस लॉर्ड यस They will be quickened. आमीन Amen. आमीन। ये मरे हुए गाड़े हुए लोग लोगों को दोबारा जिला कर लेकर आएगा वो नहीं। सचमुच ऐसा होता तो कितने लोगों को हार्ट अटैक होता। हाँ वो लोग बच गया करके बैठे, थोड़ा सा आंसू आया, गाली दिया, ये सब उड़ के आएगा तो हमारा क्या हालत होगी। अब सोचे क्या, इसलिए परमेश्वर दिवाली से कार्य करते हैं। लोग आराम से सोच, बहुत बड़ा मनवती बनेगा बाद में, अब रोएगा, फिर आपकी एक ही प्रार्थना, तू जल्दी आना। पहले इनको उठा के लेके जा लो, बड़े निस्वार्थ होते हैं। पहले मेरी सास माँ को, उसके बाद इब्रानी में चले जाओ। इब्रानी 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। अरे पत्रस के जैसा टूटा फूटा एक नाव देखकर 100 जहाज उसके बदले में लेने वाले विश्वास नहीं। यीशु से जो प्यार है, सेवकाई से जो लगन है, परमेश्वर के जन के कितने ख्याल है, उसके कारण तुम लोगों ने जो भी किए उसको वो कभी नहीं। आमीन आमीन। अभी समय नहीं है, सब जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन केरला में मेरे बचपन में ऐसे परिवार बड़े बड़े घर में इतने लोग वो घर में रहते, पता विश्वास में आया उसको घर से निकाल दिया, दूसरा एक यीशु को स्वीकारा उसको मार मार के गांव से अलग कर दिए लोग सब। कितने लोगों के नाम मेरे मुंह में अभी भी आता है। काली किताब पे चल इतना छोटा घर, उसके घर में मैं गया, त्रिशूल में भी ऐसा परिवार, दुख से मैं पीता मेरा नहीं था उसमें, लेकिन ऐसे थे। तो ये पास्टर को बात किया ना, उसके घर में आप जाके तो इतने अनाथ लोग दिखाई देंगे, अच्छे वाले दिखाई, प्रतिफल पाने के लिए नहीं, परमेश्वर से प्यार, सेवकाई के लगन, प्रभु ऐसी चीजों को नहीं। हमें लगता बड़ी ऊंचे स्वर में हालेलुया बोला और सबसे ज्यादा लंबा भाषण दिया, मुझको बड़ा प्रतिफल है। अब मैं बेवकूफ इंसान, it cost you nothing son, it cost you almost nothing, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा। It's so very easy to pray loud, it is so very easy to preach for long, बहुत लंबे समय से प्रचार करना इतना मुश्किल नहीं है, ऊंचे स्वर में प्रार्थना करना भी इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बचपन में मेरे पादरी से एक बात सुना, उसने ऐसे सिखाया, give and give and give till it bleeds। तो उसका कारण यह है, God gave and gave and gave till he bled। मामा ना हंसता, मुझे सब इसको हिंदी में इतने अच्छी तरह बोलने को नहीं आता। देते रहो देते रहो देते रहो, जब तक लहू नहीं बोलते तब तक, क्योंकि परमेश्वर ने देते रहा, उसका लहू बहा दिया, आगे बढ़ता है। हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:2, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तीसरा वचन भी हो गया, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर के दम में याद करना, उधर डॉट 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 डाला, मतलब
हर कलीसिया के विषय में यही कहता हूं, आमीन। मैं याद करता हर एक विषय में कहता। वो सिर्फ साथ दिया वो के बीच में मजा में घूमता नहीं। He remembers every week। आमीन। सात दिवसों के बीच में क्यों है वो याद करता, हर दिया को याद करता। आमीन। He will not forget you। God is still on the throne। वो नहीं भूलेगा, वो सिंहासन पर विराजमान है। Yes। आमीन। साल खत्म हुआ, साल के आरंभ से आपने जो प्रार्थना किया उसको उसने नहीं भूला। आपके जन्म से आपने जो प्रार्थना करके आया उसको उसने नहीं भूला। आमीन। आपके हृदय का धड़कन उसने सुना है, उसको उसने नहीं भूला है। आमीन। आपके आंसुओं को उसने देखा है, उनको उसने कभी नहीं भूला है। आपके हृदय का आग्रह को उसने जाना है, उसने नहीं भूला है। He forgets not। He will never forget you। वो स्मरण करता, परमेश्वर कहता है इस्राएल के घराने मैं स्मरण करता, तुम भी स्मरण करो, हम भी स्मरण करें। आमीन। परमेश्वर की भलाई के स्मरण करेंगे, आमीन। कठिनों को स्मरण करेंगे, हमें उसके प्रेम को स्मरण करेंगे, आमीन। वायदाओं को स्मरण करेंगे। आमीन। यीशु कहते तुम जियोगे क्योंकि मैं जीवित हूँ। आमीन। आज यीशु के नाम में आमीन। 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 आवाज उठाइए, प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। Jesus, thank you Lord। हे प्रभु तू क्रोध में धीमा है, दया में महान, दया करो। हे प्रभु तू क्रोध में धीमा है, दया में महान, दया करो। मन वचन क्रम से दुखित किया, बारंबार तुझको क्रोधित किया। मन वचन कर्म से पाप मैंने किया, बारंबार तुझको क्रोधित किया। हे प्रभु तू क्रोध में धीमा है, दया में महान, दया करो। हाँ प्रभु, पापी ही हूँ, हर तरह से पाप किया है मैंने, तुझे क्रोधित नहीं किया है, लेकिन तू भूलता नहीं जो मेरे परदादा से वाचा बांधा है, तो अब्राहम से, याकूब से जो वाचा वादा बांधा है वो तू भूलता नहीं, इसलिए मैं मिट नहीं गया। हे मेरे परमेश्वर, तुझे वाचा बांधा, तू कभी नहीं छोड़ेगा। गलतियां बहुत है प्रभु, कबूल करता, लेकिन अब मैं खुद को भी याद दिलाऊंगा, मैं खरीदी हूँ, मैं खरीदी हूँ, प्रभु के द्वारा छुड़ाया हूँ। अब मैं चलूंगा, अब मैं गुलाम नहीं, मैं आजाद हूँ, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखूंगा, यीशु के नाम में, यीशु में होके चलूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तू साथ रहता, तू भूलता नहीं, इसलिए मैं भी तुझे याद दिलाते रहूंगा। यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ है, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। ये हमारा स्मरण है, हम तुझे याद दिलाते रहेंगे। मैं कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन
लेकिन यीशु, हालेलुया, मैंने यीशु को ओढ़ लिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, और तू स्मरण रखता उसके लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन प्रभु। जब परमेश्वर याद करता, जब परमेश्वर सुधी लेता, जब परमेश्वर स्मरण करता, मैं आधी डाढ़ी लूंगा। परमेश्वर याद करता, परमेश्वर सुधी लेता, जब परमेश्वर स्मरण करता, मैं आधी डाढ़ी लूंगा। Yes, Lord, yes. हाँ प्रभु। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, आमीन। निरंतर बने रहने वाला स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता तुम्हारी हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मौके के साथ, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।